जय हिंद साथियों, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम में सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और क्या क्या बदलाव किए हैं और उन बदलाव के तहत जो अग्निवीर अभी सेवारत हैं उनको क्या क्या लाभ मिले हैं और उनके परिवार वालों को क्या क्या लाभ मिले हैं। जो लोग अंधविश्वास में हैं, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि अग्निपथ स्कीम के तहत भारत सरकार ने क्या क्या बदलाव किए, ऐसा नहीं है कि ये बदलाव पूरी तरह से अभी लागू ना किए गए हों, पूरी तरह से सेना में लागू भी हो चुके हैं और अग्निवीरों को इसका फ़ायदा भी मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि अग्निवीर से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपका वह वीडियो मिस ना हो, वह इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो। सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए क्या क्या बड़े बदलाव किए गए थे वह आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और लिखित में बताने वाले हैं, और कैसे उन सभी वेलफेयर का फंड था वह आर्मी हेडक्वार्टर से रिलीज होकर के और यूनिट तक पहुंचा और यूनिट ने वह सब नियम अग्निवीरों के ऊपर लागू भी कर दिए हैं। कहने को तो ये अग्निपथ स्कीम है, लेकिन इसके फ़ायदे एक युवा के लिए, एक अग्निवीर के लिए इतने अच्छे हैं तो फिर क्यों हम इसको अग्निवीर कहें। एक सैनिक है, क्या क्या बदलाव हुए तो सबसे पहले हम देखते हैं। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का पैकेज मिलता है और चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस योजना में रिस्क और हार्डशिप अकाउंट्स भी मिलते हैं। 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद उन्हें 11.7 लाख रुपए सेवा निधि मिलती है जो टैक्स फ्री होती है। तो क्या ये जो आपको कहीं पर भी एक सरकारी संस्था में 4 साल के अंदर अगर 12 लाख रुपए की आमदनी कोई एकजुट होकर दे रहा है तो आप मुझे बताइए, आपका 9,000 रुपये फंड मंथली कटता है तो इसका अगर आप अनुमान लगाएंगे तो कितना हुआ, यानी एक साल का आपका लगभग ये 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये के समथिंग हो रहा है अगर 9,000 रुपये आप कटवा रहे हैं तो 4 साल में 4 लाख हो। लेकिन गवर्नमेंट इसको अपनी जितना आपका 9,000 रुपये ले रही है और 9,000 रुपये अपनी पॉकेट से भी जमा कर रही है। अरे मिनिमम आपकी जो सैलरी है फर्स्ट ईयर से ही 40,000 रुपये बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका रहने का कोई रेंट नहीं है, खाने का कोई रेंट नहीं है। आप जितना ड्यूटी कर रहे हैं वह आप एक परमानेंट सैनिक के साथ भी उतनी ही ड्यूटी कर रहे हैं। आगे की अगर बात करूं, साल 2022 में सेना के 3 अंगों में जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर तैनात किए गए थे। इसमें से भी कुछ और एक कटौती होगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि अग्निवीरों को 30 से 45,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। 4 साल का अनुबंध खत्म होने पर 25% अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जाएगा। बाकी को रिटायरमेंट के समय एक बार 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना में शामिल होने वाले को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो 25% युवा होंगे उनको इसका लाभ भी मिलेगा और जो रिटायर होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जो परमानेंट होंगे उनको कैसे मिलेगा, तो ये जो उनकी 12 लाख की भविष्य निधि है जो उनके APF फंड में जमा की गई है वह उनके रिटायरमेंट होने के बाद भी उनके अकाउंट में रहेगी और वो विड्रॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनकी सर्विस और आगे की तरफ बढ़ गई है और वह परमानेंट सैनिक हो गए हैं। तो दोस्तों, और इम्पोर्टेंट अपडेट इसमें यह है कि जैसे कि अग्निवीरों की छुट्टी को लेकर के तरह तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें चल रही थी कि अग्निवीरों की छुट्टी इतनी होना चाहिए, अग्निवीरों की छुट्टी बढ़ना चाहिए, अग्निवीरों की जो 4 साल का कार्यकाल है उसको बढ़ा करके 5 साल करना चाहिए। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक बदलाव ज़रूर हुआ है। जो अग्निवीरों की छुट्टी थी तो सरकार ने 4 दिन की छुट्टी और एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है, यानी पहले उनको 30 दिन की छुट्टी दी जाती थी। अब जवान कहीं पर भी हो,
जैसे कि घर से अगर 500 या 1000 किलोमीटर की दूरी पे है तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में वह ट्रेवल कर सकता है। लेकिन 2 से 2500 के किलोमीटर की दूरी पर है तो वहाँ से एक दिन उसका वेस्टेज होता था, 2 दिन वेस्टेज होते थे। तो वो ट्रैवल की जर्नी को मिला करके सरकार ने 30 दिन को बढ़ा करके 34 दिन कर दिया है। यानी अब आपको ट्रैवल की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 30 से दिन अपने घर पर रुकेंगे ही रुकेंगे। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।